तुला लगन की चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके छठे घर के लिए रहेगी। छठे घर में देखा जाए तो जो शुक्र है आपके लग्नेश होने के साथ साथ आपके अष्टमेश भी हैं और वो यहाँ उच्च की स्थिति में होंगी। इस प्रकार का शुक्र अगर देखा जाए नॉर्मली उच्च की स्थिति में होगा तो उतनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। धन लग्जरी को लेकर अपेक्षाएँ बढ़ाएगा, कैरियर को लेकर अपेक्षाएँ बढ़ाएगा और ऐसा जब तक फिर किसी भी प्रकार की अपनी लाइफ में रिस्क लेने से नहीं चुकेगा। भले ही शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के बाद भी तो शुक्र यहाँ पर अब बृहस्पति के घर में आ जाते हैं। सबसे पहले बृहस्पति की प्लेसमेंट को देखना बहुत ही जरूरी होगा आपके लिए। अगर मान लो आपका बृहस्पति बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो अगर आप कोई लोन वगैरह ले लेते हैं, कर्ज वगैरह ले लेते हैं, आपका किसी से कोई विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या कोई भी लाइफ में आपको कंपटीशन वगैरह फेस करना रहता है तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। लेकिन छठे घर का शुक्र है तो जातक काफ़ी ज़्यादा ही खर्चा करेगा और वो इवन दिखावा भी काफ़ी ज़्यादा करेगा। शुक्र इस प्रकार से प्लेस्ड होने से आपको मेनली मैरिज को लेके कुछ समस्याएं हो सकती हैं, जैसे पार्टनर को लेके कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन हो सकती है। आपका पार्टनर हो सकता है कि आपको कैरियर में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रहा है लेकिन मैरिज या रिलेशनशिप को लेके वो इतना सीरियस ना हो और आप लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो। अब स्पेशली जब हम पुरुष के चार्ट पर विचार करते हैं या स्त्री के चार्ट पर विचार करते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से देखना होगा, क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र का जो महत्व है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनको जो वाइफ है वो शुक्र से रिप्रेजेंट होता है जबकि स्त्रियां स्वयं शुक्र से रिप्रेजेंट होती ही। तो स्त्रियों के केस में ऐसी स्त्रियां अपने मेकअप वगैरह पे, अपनी साज सज्जा पे, अपने कपड़ों वगैरह पे या अपने कोई भी लग्जरी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती हैं। लेकिन पुरुषों के केस में अगर देखा जाएगा तो क्योंकि शुक्र उनकी वाइफ का कारक है इसलिए उनके वर्क प्लेस पे उनका किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो या वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो, इस बात की संभावना बढ़ जाती है। शुक्र अब कौन कौन से प्लैनेट से यहाँ प्रभावित होगा या वो क्या वास्तव में शुभ ग्रहों से प्रभावित है, क्या वो क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, ये भी आपको विचार करना होगा। तो मुख्य रूप से अब शुक्र यहाँ आ गए तो वो लग्नेश होकर यहाँ आ गए। ऐसे केस में हर कोई, चाहे पुरुष के चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट बने चाहे स्त्री के चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट बने, शुरुआत में थोड़ा सा आपका हार्डवर्किंग जो फेज है वो लाइफ में दिखता है और शुरुआत में हो सकता है कि आपको उतना फेम नहीं मिल पा रहा, आपको उतनी अच्छे से पहचान नहीं मिल पा रही। शुक्र की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखेंगे, स्पेशली अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, तो आप उनको अपनी क्षमता से काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपको आपके काम में परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा समय लग रहा है या आप अपने काम में जहाँ भी परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ पा रहे हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करें तो पार्टनरशिप को लेके आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। छठे घर में शुक्र चले गए तो ये मैरिज रिलेटेड इश्यूज तो क्रिएट करती हैं। अगर आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, स्पेशली जब आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ जो आपका किसी की तरफ अगर अट्रैक्शन हो जाता है, किसी से आपका प्रेम संबंध वगैरह बन जाता है तो आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अब वैसे तो शुक्र एक अत्यंत शुभ प्लैनेट है लेकिन शुक्र पर अन्य ग्रहों का प्रभाव जो होगा वो शुक्र के कुछ रिजल्ट्स को काफ़ी नेगेटिवली आपके सामने ला सकता है, जैसे मैरिज और एक्स्ट्रा कुछ रिलेशनशिप वगैरह को। और शुक्र यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शुक्र दृष्टि डालेंगे तो ऐसी स्त्रियां नाइट के समय में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रह सकती हैं। वो अपना कोई भी बिजनेस करें शुक्र से रिलेटेड तो वो नाइट के समय में भी काफ़ी ज़्यादा काम कर सकती हैं। इसी तरीके से शुक्र की दृष्टि 12th हाउस पे होने से ऐसी स्त्रियाँ बहुत ही ज़्यादा खर्चीली हो जाती हैं। अगर शुक्र पर मान लो मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव हो तो भी ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा खर्चीली होंगी और उनकी धन लग्जरी वाली जो चाहत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पुरुषों के केस में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट स्थिति रहेगी, क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र उच्च का हो गया तो उनको अपने जीवन साथी से अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपेक्षा बढ़ने के साथ साथ अगर ऐसा शुक्र सूर्य से प्रभावित हो, अगर मंगल से प्रभावित हो, उस केस में आपका अदर किसी से कोई अफेयर या रिलेशनशिप वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है और आपके वर्क प्लेस पे भी आप किसी ना किसी की तरफ हमेशा अट्रैक्ट होते रहते हैं। हालांकि ये अच्छा पॉइंट है कि आपके लिए शुक्र जो है आपकी प्रतिभा को दर्शाने, आपकी कलात्मकता को दर्शाने के लिए काफ़ी बेहतरीन स्थिति भी डेवलप करेगा आपके वर्क प्लेस पे। तो शुक्र के इस प्लेसमेंट का अब आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा फायदा ले पाते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो आपके लग्नेश है और यहाँ पर क्योंकि जो शुक्र हैं वो विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, वो आपके अष्टमेश हैं। तो यहाँ पे आपको अपने जो मामा पक्ष है यानी जो आपका ननिहाल पक्ष है उससे भी विशेष लाभ मिलने या फ़ायदा होने के चांसेज हैं।
अब इस प्रकार का जो शुक्र है वो वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, तो वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं अपने घर या अपने अन्य किसी स्थान की तुलना में। लेकिन ऐसा शुक्र अगर किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित नहीं है तभी ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके साथ साथ अक्सर आप अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स वगैरह के साथ पार्टी वगैरह करते हैं। शुक्र यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं 12th हाउस पे, तो वो आपको धन को लेके, लग्जरी को लेके बहुत बड़े बड़े सपने दे सकते हैं। और क्योंकि जो 12th हाउस है वो शुक्र के लिए अपना नीच का घर भी है, इसलिए यहाँ वो बहुत ज़्यादा खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे। भले ही आपकी इनकम कितनी ज़्यादा होगी, आपके पास इनकम सोर्सेज कितने ही ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी आपके खर्चे हमेशा बढ़े हुए रहेंगे। अब उच्च का शुक्र है छठे घर में, उच्च का शुक्र होने से इस बात की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है कि जातक है वो दिखावे पे थोड़ा ज़्यादा खर्च करेगा या दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी वो ज़्यादा ही खर्च करेगा। इस हिसाब से एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको आवश्यकता है। अब शुक्र पर अन्य ग्रहों के प्रभाव की वजह से शुक्र के प्रभाव पूरी तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप को भी कवर करता है। इसलिए शुक्र पर अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे सूर्य का प्रभाव होगा, मंगल का प्रभाव होगा, तो आपकी अपेक्षाएं उतनी तेजी से बढ़ेंगी भी। और आपके लिए कहीं ना कहीं शुक्र उस स्थिति को डेवलप करेगा जहां पर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं और वो अचीवमेंट में आपको सूर्य और मंगल सहायता भी कर रहे हैं। लेकिन छठे घर का जो शुक्र है वो आपको हो सकता है थोड़ा सा लेट पहचान दे अगर शुक्र पर ऐसे प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं है। भले ही फिर रिश्तों में कभी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप हो सकते हैं या कुछ इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, स्पेशली मैरिज में, लेकिन फिर भी आप अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत ज़रूर करेंगे और उस मेहनत के लिए आपको सूर्य और मंगल काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। बट आपका मान लो शुक्र किसी अदर प्लैनेट से प्रभावित नहीं है, अगर अकेला ही इसी तरीके से बैठा है, तो इस बात की संभावना को भी बढ़ाता है कि आपको जो फेम मिलेगा, आपको जो प्रसिद्धि मिलेगी, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको थोड़ा अपना जो एफर्ट है वो बढ़ाना पड़ सकता है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि छठे घर का शुक्र है तो जातक को फेम उतना इजीली मिल नहीं पाता और वो अपना स्ट्रगल करता जाता है लाइफ में। अब इसके लिए लेकिन छठे घर का स्वामी बृहस्पति भी कुछ हद तक जिम्मेदार होगा। अब उसके बाद जो शुक्र है वो आपका लाइफ का जो मैरिज वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं। तो ऐसा अगर पुरुष का चार्ट हो तो पुरुष जब भी अपने पार्टनर को चुने तो वहाँ पर वो ये देखे कि राहु का प्रभाव या केतु का प्रभाव शुक्र पर है या नहीं। अगर ऐसा कोई भी प्रभाव है तो आपको मैरिज करते समय बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और शुक्र क्योंकि आपके अष्टम भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अष्टमेश भी हैं, इसलिए जब भी आप मैरिज करेंगे तो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, इन लॉज के साथ ओवरऑल आपका किस तरीका का व्यवहार रहेगा या उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसमें अब अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट की जो भूमिका है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को अवश्य देखें, क्योंकि अष्टम भाव का जो स्वामी है वो तो शुक्र ही है, लेकिन अष्टम भाव में बैठा अगर आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि डालेगा और बाकी कुछ अन्य भावों पर भी, तो वो आपके ओवरऑल जो सेविंग्स है, ओवरऑल जो आपकी आर्थिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, परिवार के साथ आपके जो रिलेशंस है उनको काफ़ी प्रभावित करेगा। और क्योंकि दूसरा ग्रह आपका सप्तमेश का ही घर है, मंगल का ही घर, ऐसे केस में अगर मान लो आपके अष्टम में कोई क्रूर प्लैनेट बैठता है तो वो आपको मैरिज में इश्यूज क्रिएट कर सकता है, भले ही शुक्र यहाँ उच्च का बैठा हो फिर भी। ऐसे केस में अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह या अष्टम भाव पर जो प्रभाव डाल रहे ग्रह हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ शुक्र क्योंकि आपके लग्नेश हैं और वो लगन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए लगन में बैठा प्लैनेट और आपके सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्योंकि जो लगन में बैठा प्लैनेट है वो सप्तम पर अपनी दृष्टि डालेगा, सप्तम पर दृष्टि डालने से वो आपकी ओवरऑल छवि को प्रभावित करेगा, ओवरऑल दूसरों के साथ आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा, दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो सप्तम घर में बैठा हुआ प्लैनेट है वो आपके लगन और बाकी कुछ अन्य भावों पर जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है उन भाव विशेष के लिए आपको अच्छे से विचार करने की आवश्यकता है। तो मेजरली अब इसमें शुक्र की महादशा का भी काफ़ी बड़ा रोल होगा, क्योंकि अगर शुक्र की महादशा आपको आती है तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होगी, जो आपके जीवन का एक बहुत अहम पार्ट कवर करेगी। ऐसे में जब भी आप शुक्र की महादशा के अंतर्गत होते हैं तो आपको अपने मैरिज, अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंशियल कंडीशन और बाकी कुछ अन्य मामलों के लिए बहुत ही अच्छे से सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का शुक्र है तो बेसिकली आप अपनी छवि को किस तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी अपेक्षाओं को किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ को आप कैसे स्पेंड करते हैं, अपने डेली के कार्यों को आप कितना अच्छे से कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आपको अपने रिश्तों में समय देने की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इस प्रकार की शुक्र की प्लेसमेंट हो तो बेसिकली शुक्र के लिए आप ये
ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी, ऐशो आराम या भोग विलास की तरफ चले जाएं, बल्कि सब कुछ आपको कंट्रोल करके रखना होगा और सब कुछ अपने कंट्रोल में आपको रखना ही होगा, तभी आप एक ज़्यादा बेहतर लाइफ की और एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। शुक्र की महादशा अब मान लो अगर आपको 20 की एज से स्टार्ट होकर अगर कभी भी 50 की एज तक अगर कंप्लीट हो जाती है या इसके बीच में कभी भी अगर आती है और कंप्लीट हो जाती है, तो आप एक ज़्यादा बेहतर लाइफ की उम्मीद कर सकते हैं। उसमें फिर शुक्र पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों को भी आपको लेकिन देखना ही होगा।